नमस्कार। आज हम बनाएंगे जिमीकंद की सब्जी। इसे सूरन भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी और प्रीशियस सब्जी है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। जिमीकंद की सब्जी बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम जिमीकंद लिया है। तो इसे काटने से पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी खुजली होती है। सेंसिटिव स्किन है तो वो हाथों में खुजली आ जाती है। थोड़ा सा तेल लेंगे और हाथों पर लगा लेंगे। इसका ये जो मोटा सा छिलका है वो छील देते हैं। इसको हमने पहले से ही धो कर ले लिया है। अब इसके टुकड़े बना लेते हैं। ये जिमीकंद काट कर तैयार कर लिया। अब हमें इसे उबालना है। उबालने के लिए हमने ये कुकर ले लिया है और आधा पौना कप पानी डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम आधा छोटी चम्मच नमक, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे और इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये आधा नींबू ले लिया है। नींबू का रस डालने से इसकी जो खुजली है वो एकदम खत्म हो जाती है। नमक डालने से अच्छा टेस्टी हो जाता है। हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आ जाता है। मिक्स कर देंगे और इसे एक सीटी आने तक उबाल लेंगे। कुकर में सीटी आ गई, फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर खत्म होने देते हैं। प्रेशर खत्म हो गया कुकर का और जिमीकंद उबल के तैयार हो गया। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, हल्का सा नरम करना है। इन्हें हमने छलनी में निकाल लिया और पानी अलग कर दिया। अब इन्हें हम तलेंगे। तो तलने के लिए हम पैन ले लेंगे। ये 4 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल लिया है। सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तेल गर्म होने पर जिमीकंद के टुकड़े हम तेल में डाल देंगे और इन्हें सिकने देते हैं। नीचे से हल्के से सीख गए हैं तो इन्हें पलट लेते हैं। हम इन्हें अलट पलट कर चारों ओर से हल्का सा ब्राउन होने तक तल लेंगे और फ्लेम हमने तेज ही रखी है। ये चारों ओर से अच्छा गुलाबी दिखने लगा है। इसे हम निकाल लेते हैं। फ्लेम बंद कर दिया हमने। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा तेल हम निकाल लेंगे। वैसे अपनी पसंद से तेल तो थोड़ा सा कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब बनाते हैं इसके लिए ग्रेवी। फ्लेम धीमी रखेंगे। कढ़ाई तो ऑलरेडी गर्म है और इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और अब ये 2 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च लिए हमने। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमने पेस्ट ले लिया, डाल देंगे। 3/4 छोटी चम्मच देगी लाल मिर्च। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये देगी मिर्च थोड़ी कम तीखी होती है और मैंने हरी मिर्च भी 1 ही डाली है ताकि हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा तीखी ना बने। ये हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए थे। 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, आधी ये बड़ी इलायची है, इसके दाने मैंने छील कर निकाल लिए हैं और इसमें 2 लौंग है और 4 काली मिर्चें। मसाले के साथ ही अच्छे से भुन जाएंगे। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डाल देंगे और ये जो मोटा मोटा रह गया है इसे हटा देंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल अलग नहीं होने लगता। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो 1 प्याज बारीक काट लें, 5-6 लहसुन की कली काट लें और पहले जीरा वगैरह डालने के बाद उसे भून लें गुलाबी होने तक। इसके बाद टमाटर का पेस्ट डालें और मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल नहीं निकल रहा, बिल्कुल इसी तरीके से। और पेस्ट बना रहे हैं तो इसी के साथ उसे भून लें। मसाले से तेल अलग होने लगा है, ये भुन गया है।
ये लिया है हमने 1/4 कप दही, इसमें डाल देते हैं और मसाले को चलाते हुए फिर से 1-2 मिनट भूनते हैं। दही से इसमें अच्छा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और ग्रेवी में हमने साबुत मसाले लिए हैं, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर साबुत मसाले नहीं हो तो आधा छोटी चम्मच गरम मसाला ले लीजिए। अगर आप इस ग्रेवी को और ज़्यादा टेस्टी और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/4 कप क्रीम डाल दीजिए। मसाले से फिर से तेल बाहर आने लगा है, अच्छी तरीके से भून चुका है ये। अब इसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी को आप अपनी पसंद से थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा पतला रख सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। नमक हमने पहले भी उबालते समय डाला है तो पीसेस में थोड़ा सा नमक पहले से ही आ गया है। और अब ये पीसेस ग्रेवी के अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और अब इन्हें ढककर धीमी गैस पर 4-5 मिनट पकने देते हैं ताकि जिमीकंद के पीसेस के अंदर सारे मसाले जज्ब हो जाएं। इसे हमने धीमी गैस पर 5 मिनट पका लिया और सब्जी के ऊपर कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। सब्जी बनकर तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। इसमें ये जो सिनामन का टुकड़ा है इसे हम हटा देते हैं। बाकी जो मसाले साबुत हैं, लौंग, काली मिर्च, इलायची, वो मुंह में आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। फ्लेम बंद कर देते हैं और ये सबसे बाद में हम इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सब्जी को सर्व कर लेते हैं। जिमीकंद की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं सब्जी की। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या पूरी, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सब्जी बनाना तो आसान है लेकिन काटने से पहले आप अपने हाथों पर तेल ज़रूर लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।